नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI के फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी SBI बैंक में FD करना चाहते हैं तो SBI बैंक एक ट्रस्टेड बैंक है। इस बैंक के साथ मेरा 10 साल का अनुभव है, इसलिए आप SBI बैंक में अपना FD बहुत ही भरोसे के साथ कर सकते हैं। SBI बैंक एक गवर्नमेंट बैंक भी है। यहाँ पर आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और अच्छा खासा रिटर्न भी इस पैसे पे मिल सकता है। इसलिए अगर आप अपने सेविंग को ग्रो करना चाहते हैं तो SBI बैंक का FD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि SBI में हम कितने प्रकार के FD करवा सकते हैं। SBI FD के फीचर्स क्या हैं, मिनिमम और मैक्सिमम हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा, SBI में FD को प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं, SBI में प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर पेनाल्टी कितनी लगेगी, कितने रुपए के निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा, FD से मिलने वाले रिटर्न पर कितना टैक्स कटेगा। फ्रेंड, आप सभी को तो पता ही होगा कि हम FD में एक लमसम अमाउंट जमा करते हैं। एक निश्चित समय के बाद जो भी हमने पैसा जमा किया है वो ब्याज सहित हमको वापस मिल जाता है। अगर आप SBI बैंक में अपने पैसे का FD करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या अपने बैंक के ब्रांच में जाकर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल तक इसमें जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, खुद ही आप SBI में ऑनलाइन FD कर सकते हैं। इसके लिए आपको SBI के नेट बैंकिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा। फिर आपको फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन में जाना होगा। वहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसानी से FD घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि SBI में हम कितने प्रकार की FD करवा सकते हैं। एक तो है SBI में नॉर्मल FD, दूसरी है मल्टी ऑप्शन FD और तीसरी FD है SBI की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम। तो हम तीनों स्कीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी स्कीम में हमें ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो SBI की नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। उसमें हम 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 1000 तक की FD करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 करोड़ रुपए तक की FD करवा सकते हैं। अगर हम SBI बैंक की सुविधाओं के बारे में बात करें तो SBI बैंक में आपको नॉमिनी बनाने की सुविधा मिल जाती है, यानी आप किसी अपने को FD में नॉमिनी बना सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको ब्रांच ट्रांसफर की भी सुविधा मिल जाती है, यानी आपकी FD को आप दूसरे ब्रांच में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसमें आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप अपने पैसे को प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो इस पे बहुत कम पेनाल्टी लगता है, जो 0.5% से लेकर 1% के बीच में ही लगता है। ये पेनाल्टी आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपका अमाउंट 5 लाख से कम है तो उस पे 0.5% का चार्ज लगेगा। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो ये चार्ज 0.5% से लेकर 1% तक लगेगा। SBI की पेनाल्टी जो है वो थोड़ा कम है अन्य बैंकों की तुलना में। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिए जाएंगे। SBI पे जो भी आप ब्याज लेना चाहते हैं, आप चाहें तो मंथली ले सकते हैं या क्वार्टरली ले सकते हैं या मैच्योरिटी पे एक साथ ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि SBI बैंक में कितने दिन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस बैंक में 3% से लेकर 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वहीं आप सीनियर सिटीजन है तो 3.5% से लेकर 7.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। स्क्रीन पर आप SBI के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट का चार्ट में दे रही हूँ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो देखिए, SBI की मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट स्कीम है। इस अकाउंट पे भी अन्य फिक्स डिपॉजिट जैसा ही ब्याज मिलता है। ये जो अकाउंट है कस्टमर के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से लिंक होता है। इस अकाउंट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप जरूरत पड़ने पे इस पैसे को अपने ATM से भी निकाल सकते हैं। इसमें मिनिमम 10,000 रुपए से FD ओपन करवा सकते हैं। इसमें FD का टेन्योर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का होगा, जबकि नॉर्मल जो FD होती है उसमें 7 दिन से लेकर 10 साल का समय मिलता है।
दोनों प्रकार की जो एफडी आपको बताई है आपको टैक्स देना होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं तीसरे प्रकार की एफडी के बारे में, जिसका नाम है टैक्स सेविंग एफडी स्कीम। अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे आपको ग्रांटेड रिटर्न भी मिल जाए और आपके पैसे पे टैक्स भी ना लगे, तो एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इस स्कीम के तहत आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है। इस स्कीम में कम से कम आपको 5 साल के लिए पैसा जमा करना होता है और अधिक से अधिक आप 10 साल के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कितने रुपए के निवेश पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा करते हैं तो 6.8% के इंटरेस्ट से जनरल सिटीजन को 1,06,975 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को 7.3% के इंटरेस्ट रेट से 1,07,502 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से आप 5 साल के लिए अगर 3 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो मेच्योरिटी पे आपको 6,67,003 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7% के इंटरेस्ट रेट से 6,15,719 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 6.5% के इंटरेस्ट रेट से जनरल सिटीजन को 1,38,041 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.5% के हिसाब से आपको मिलेंगे 1,44,994 रुपए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साल से थोड़ा ज्यादा की एफडी करवाना चाहते हैं तो के लिए एक स्पेशल एफडी है जिसका नाम है अमृत कलश एफडी। इस स्कीम में अगर आप 400 दिन की एफडी करवाते हैं तो 7.1% के इंटरेस्ट रेट से आपको 5,40,029 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये इंटरेस्ट आपको और ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर 7.6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से आपको 5,42,939 रुपए मिलेंगे। तो ये काफी अच्छी स्कीम है, कम समय में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।